हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज अपने काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि देखा जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे काफी सारे कंसेप्ट को एक साथ इंक्लूड किया गया है जिसकी वजह से ये क्वेश्चन देखने में काफी ज्यादा डिफिकल्ट लग सकता है। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, हमारे पास में एक ये फिगर दे रखा है, इस फिगर में ए बी सी एक ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, जिसमें AC इसकी हाइपोटेनस है जिसकी इसने लेंथ दे रखी है। फिर अल्फा और बीटा की कुछ वैल्यूज हैं। जैसे अल्फा के बारे में बोल रहे हैं, अल्फा एक्चुअली में y इक्वल्स टू fx यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू है। बीटा के बारे में बात करें, बीटा एक्चुअली में नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज या नंबर ऑफ इंटीजर्स है लैम्बडा के, जिसके लिए लैम्बडा क्या है, लैम्बडा के बारे में बोल रहे हैं कि लैम्बडा बाई 2 जो है एक्चुअली में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बीच में अगर लाई करता है तो। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसको दो पार्ट्स में करेंगे, जिसमें सबसे पहला पार्ट हमारे पास में यहाँ पे किसी भी एक को ले लो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बीटा के बारे में बात कर लेता हूँ। जैसे देखो हो क्या रहा है कि यहां से यहां तक की लेंथ अपने को 4√2 दे रखी, और डायग्राम को देख के हमको सीधा सीधा यहाँ पे लग रहा है जितनी लेंथ ये है इतनी ही लेंथ ये है, जिसका मतलब यहां से यहां की लेंथ जो है 2√2 हो जाएगी, और यहां से यहां की लेंथ की बात करें तो ये भी 2√2 हो जाएगी। उसी बेसिस पे मैं ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर चाहूं तो ये लिख सकता हूं, जो कि -2√2, 0, और सी पॉइंट की बात करोगे तो 2√2, 0 मेरे पास में हो जाएगा। सिंस ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो बी पे राइट एंगल बन रहा है, उसके साथ साथ आइसोसेलेस है यानी कि ये दोनों साइड्स बराबर। अब एक चीज हम यहां पे देख पा रहे हैं कि हमको इसके रूट्स मिल गए, ठीक है, कि भाई एक रूट इसका ए पॉइंट पे है, एक रूट सी पॉइंट पे है। सिंस मेरे को ए और सी के कोऑर्डिनेट मिल गए तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि इसका एक रूट -2√2, दूसरा रूट जो है 2√2 होगा। अब यहां पे चाहो तो तुम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट कर लो, बेसिकली इसके ABC को फाइंड आउट कर लो तो सॉल्व कर लो, बट वैसा ना करके हम डायरेक्टली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे लैम्बडा के बारे में ये क्या कह रहा है, लैम्बडा बाई 2 जो है यानी कि लैम्बडा बाई 2 ये दोनों रूट्स के बीच में लाई करता है। तो लैम्बडा की वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी, ये -4√2 से 4√2 के बीच में लाई करेगी। अब देखो -4√2 की बात करोगे तो ये एक्चुअली में -5 पॉइंट समथिंग के आसपास में आएगा। √2 की 1.414 वैल्यू को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, सेम तरीके से यहां पे देखोगे तो ये 5 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा। एग्जैक्टली क्या आ रहा है वो निकालने की भी हमको जरूरत नहीं। अब लैम्बडा की वैल्यू अगर मान लो मैं यहां पे देखूं, लैम्बडा की वैल्यू अपने को पता चल गया कि यहां पे -5 पॉइंट समथिंग से +5 पॉइंट समथिंग तक लाई करेगी। तो हमको चाहिए बीटा की नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यूज निकालने के लिए यहां पे लैम्बडा की क्या क्या इंटीजर वैल्यूज हो सकती हैं वो देख लो। ये आ जाएगी -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये एक्चुअली में टोटल वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज 11 होंगी, और यही हमारे पास में बीटा की वैल्यू यहां पे आ जाएगी। अब आधा काम हो गया है। अल्फा निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिंस अभी हमने देखा ये वैल्यू 2√2 है, ये भी 2√2 डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम है। मैं इन दोनों को कुछ मान लेता हूं, फॉर एग्जांपल x ले लेते हैं। अगर हम x ले रहे हैं तो मेरे पास ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल तो बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर्स का सम यानी कि x² + x² ये 4√2 के स्क्वायर के बराबर होगा, जिसमें अगर देखोगे तो यहाँ पे 2x² हो गया, यहां पे देखोगे तो ये 16 हो जाएगा, 16 × 2 32 हो जाएगा, और x² की वैल्यू की बात करोगे तो 16 आ जाएगी, x की वैल्यू ±4 आ जाएगी। बट हमको पता है x जो है AB या BC साइड की लेंथ है, जिसका मतलब x की वैल्यू कभी नेगेटिव होगी नहीं, तो केवल +4 होगी। अब ये लेंथ मेरे पास में 4 आ चुकी है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। अब मैं क्या करता हूं, मैं फोकस करता हूं केवल इतने से ट्राइंगल पे। क्यों? क्योंकि मेरे को देखो यहां पे बात कर रहा है क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू की। किसी भी क्वाड्रेटिक की जब भी हम बात करते हैं उसका ग्राफ कुछ इस तरीके का अगर होता है तो यहां पे जो ये पॉइंट होता है जिसको अपन वर्टेक्स बोलते हैं और V से डिनोट करते हैं, जिसका कोऑर्डिनेट -b/2a, -d/4a होता है, ये इसकी मिनिमम वैल्यू होती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अगर वो अपवर्ड है तो डाउनवर्ड हो जाएगा, इस तरीके का अगर हो जाएगा तो वही वैल्यू मैक्सिमम में चली जाएगी।
और ये वो x की वैल्यू है जिस पे मिनिमम वैल्यू आ रही है। तो ये मेरे को निकालना है। ये निकालने का मतलब ये जो b पॉइंट है ये वर्टेक्स ही है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यानी कि अगर मैं b पॉइंट निकाल लूं या यहां से यहां की ये जो डिस्टेंस है इसको निकाल लूं तो हमारा काम ही खत्म यहां पे हो जाएगा। जिसके लिए हम यहां पे क्या कर सकते हैं, इस AOB राइट एंगल या ABO राइट एंगल ट्राइंगल को ले लो, जिसमें अगर बात करोगे तो AB इसका हाइपोटेनस है, ये OA के स्क्वायर प्लस OB के स्क्वायर के बराबर होगा। बाकी सारी वैल्यूज अपने को पता है। AB का मतलब ये 16 हो जाएगा। OA की बात करोगे तो 2√2 है, 2√2 का वैल्यू देखते हो तो √8 होता है, √8 का स्क्वायर करोगे तो 8 आ जाएगा प्लस OB स्क्वायर। तो OB स्क्वायर की वैल्यू 16 माइनस 8 करेंगे तो 8 हमारे पास में आ जाएगी, यानी कि OB की वैल्यू 2√2 आएगी प्लस माइनस में फिर से, बट लेंथ है तो अपन केवल प्लस में लेंगे। लेकिन सिंस यहां पे हम इस B पॉइंट को देख पा रहे हैं तो ये y एक्सिस में ओरिजिन के नीचे वाली साइड है। अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट लिखना चाहूंगा तो ऐसा कुछ होगा, जिसका मतलब ये जो वैल्यू है 0 हो जाएगी। ये वाली वैल्यू की बात करोगे तो -2√2 आएगी। अब अगर ये वैल्यू -2√2 मेरे पास में आ रही है तो मैं बोल सकता हूं अल्फा विच इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास में आ जाएगी। तो अल्फा की वैल्यू मेरे पास -2√2 आ गई। अब जो ये पूछ रहा है उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी -2√2 को अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई करूं, बीटा की वैल्यू 11 रख देता हूं, √8 को √16 हो जाएगा ये माइनस में, और प्लस 11 जिसकी वैल्यू -4 प्लस 11 तो हमारे पास में आ जाएगा 7, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से इस टाइप के काफी अटपटे काफी किलर टाइप के क्वेश्चंस को हमने जो लेफ्ट साइड में वीडियो दिख रही है वहां पे कवर किया है। आप लोग चाहें तो वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुल यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।